अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब भाइयों का क्या ही हाल चाल है और बाकी दिन वगैरह कैसे गुजर गए? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। जबरदस्त। बाकी और भाइयों का क्या ही हाल चाल है? बाकी कुछ रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह सब मिल रहा है ठीक। या नहीं? क्या ही सीन है? आप लोगों ने तो कम से कम 5-6 दिन बैक टेस्टिंग वगैरह, ट्रेड वगैरह, एनालिसिस वगैरह किया होगा ना, तो क्या ही रिजल्ट आ रहा है? बहुत अच्छे आ रहे हैं सर। जबरदस्त। बाकी और भाइयों का? बाकी किसी भाई को कोई क्वेश्चन वगैरह, कोई मसला वगैरह कुछ है? हालांकि लाल बंदा भाई कुछ पूछ अस्सलाम लिया करो। वालेकुम। जी। लाल भाई मेरा एक क्वेश्चन है। पूछो। लाल भाई जब आप ट्रेड लेते हो तो आप सबसे पहले जो है क्या क्या चीजें देखते हो, आप वो जरा बता दो। देखो, असल में सीने से ना, मैं पहले प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर को रीड कर देता हूँ। स्ट्रक्चर को समझ लेता हूँ कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है। फिर अपनी लेवल देख लेता हूँ कि मार्केट कौन सी लेवल से रिवर्सल ले सकते हैं और अपोजिट लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं बराबर तरीके से मार्केट को रीड कर देता हूँ। अभी मैं आप लोगों को तकरीबन 5-6 दिनों से तो मैंने मार्केट को बिल्कुल देखा ही नहीं था। आप लोगों को अच्छा खासा आइडिया है कि मेरे पास नेटवर्क वगैरह नहीं था। लेकिन अभी मैंने मार्केट देख लिया, समझ लिया कि मार्केट ऊपर जा सकता है ना। तो 1 मिनट। अभी मैंने लाइव स्ट्रीम कर दिया, सही है। तो लाइव स्ट्रीम पे मैंने दो लेवल निकाल दिया। जो बड़े टाइम फ्रेम की लेवल था 1 आवर और 30 मिनट वाला, तो वो ये डिमांड जोन और ये जगह मैंने निकाला था। इसी जगह निकालने का मेन रीजन यही था कि इधर ही हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था और मार्केट में ये डिमांड जोन बन रहा था। तो मार्केट इसी डिमांड जोन से इसकी रेंज 2 तक, मिड रेंज तक, रेंज हाई तक और इसी रेंज हाई तक पंप ले सकता था, सही है। अभी मैंने लाइव स्ट्रीम वगैरह पे भी क्या ही कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। इसके साथ साथ दूसरा लेवल मैंने इधर ही से निकाला था, सही है। ये जो हमारे पास M15 का स्ट्रक्चर है, M15 का स्ट्रक्चर है, तो ये वाला लेवल मैंने निकाला था, सही है। तो इधर भी आपके पास 3 मिनट के डिमांड जोन बन रहा था, सही है। उसी डिमांड जोन पे मार्केट आया, उधर ही से थोड़ा सा रिजेक्शन लिया और मार्केट ऊपर की साइड पे गया। और उसके बाद मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट ने रिवर्सल ले लिया और डाउन आ गया। तो जब मार्केट डाउन आ गए तो ऑलरेडी मेरे माइंड में था कि मार्केट अभी कौन सी जोन से रिवर्सल लेगा और ऊपर की साइड पे जाएगा। मार्केट इसी बड़ी टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पे आएगा और इधर ही से पंप लेगा, ऊपर की साइड पे जाएगा। तो इसी तरीके से मैं पहले स्ट्रक्चर को रीड कर देता हूँ, फिर अपनी लेवल निकाल लेता हूँ कि मार्केट इसी लेवल से रिवर्स हो सकते हैं और मार्केट अपोजिट की लिक्विडिटी टारगेट कर सकता है। फिर इंतजार करता हूँ कि मार्केट उसी लेवल पे आ जाए, उसी लेवल से ट्रेड लेता हूँ और उसी लेवल का जो स्टॉप लॉस वगैरह आ रहा है वो स्टॉप लॉस लगाता हूँ, अपोजिट टारगेट लगा लेता हूँ, सही है। अभी जो मैं आप लोगों को पर्सनली बता दूं, तो अभी वो 3 मिनट की डिमांड जोन से मैंने ट्रेड लिया, उसी का स्टॉप लॉस इधर ही हिट हुआ, कोई मसला नहीं है। मैंने इंतज़ार कर दिया, उसके बाद जब मार्केट इसी डिमांड जोन पे आया, इसी डिमांड जोन से ट्रेड लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसी स्टॉप लॉस की अब कम से कम 10% निकालो का, 10% से 10x से ज़्यादा प्रॉफिट अभी हो रहा है, सही है। उसी का कम से कम तकरीबन 43%, 125x लेवरेज के साथ 43% की स्टॉप लॉस हिट हुआ और अभी कम से कम 325% प्रॉफिट चल रही।
तो इसी तरीके से मैं अपनी लेवल वगैरह निकाल लेता हूँ, फिर उसी का इंतजार करता हूँ कि मार्केट आ जाए और उधर ही से ट्रेड वगैरह लेता हूँ, अपोजिट लिक्विडिटी टारगेट कर देता हूँ। तो यही सीन होता है। सर जब मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में मतलब डेली वन में या मतलब H4 में तो बुलिश होता है, लेकिन छोटे मार्केट टाइम फ्रेम में मार्केट बीरिश होते हैं, तो उसको कैसे हम फाइंड करेंगे? तो आपको स्ट्रक्चर रीड कर देना है ना, आपको पहले बड़ी टाइम फ्रेम की स्ट्रक्चर रीड कर देना है, फिर छोटे टाइम फ्रेम की स्ट्रक्चर रीड कर देना है, फिर उसी के हिसाब से आपको ट्रेड वगैरह कर लेना है। देखो ये मार्केट बहुत बड़ी है, सही है, जितना आपकी माइंड सेट अच्छा रहेगा, जितना आपकी एनालिसिस अच्छा रहेगा, उतना आपको अच्छा हाथ रिजल्ट मिलेगा। कल मैंने एक ट्रेड लिया था, सही है, और उसकी जबरदस्त तरीके से ऑल टारगेट हिट हुआ। मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ, सही है। ये चीज़ मेरे ख्याल से किसी ने भी नोटिस नहीं किया होगा। मैं तकरीबन थोड़ा दूसरे चार्ट ओपन कर देता हूँ बिटकॉइन की, और जिस चार्ट पे कुछ ना हो तो वो ओपन कर देता हूँ। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ ना, ये सिर्फ आप लोगों को मोटिवेशन के लिए समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों की माइंड में ये चीज़ें भी आ जाए, सही है, और आप लोगों को आइडिया हो जाएगा फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग में क्या ही कुछ हो सकता है। तो इधर ही 4 आवर के हिसाब से ये वाले जगह मैंने ट्रेड किया था, सही है। ये नहीं है, ये वाला जोन मैंने ट्रेड किया था, ये कैंडल मैंने ट्रेड किया था। इसी कैंडल की जब इधर ही लिक्विडिटी स्वीप हुआ, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद इसी दूसरी कैंडल पे मैं बाई की पोजीशन के लिए बैठ गया, और इसके साथ साथ इसकी मिड रेंज और इसकी हाई इसी को टारगेट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी दोनों टारगेट जबरदस्त तरीके से हिट, सही है। तो इसी तरीके से आपको मार्केट रीड करना होगा, समझना होगा, ऊपर की साइड पे भी डाउन की साइड पे भी, सही है। इसके साथ साथ जब इसके रिट्रेसमेंट पे इधर एसएमटी डाइवर्जेंस हमारे पास बन रही, मार्केट ने प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप कर दी, और इधर इथेरियम ने बराबर तरीके से क्या ही कर दिया, इथेरियम ने अपनी प्रीवियस लो की लिक्विडिटी स्वीप कर दी। इथेरियम एसएमटी डाइवर्जेंस की बेस पे मैं बाई की पोजीशन के लिए लिया था, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऑल टारगेट हटना। तो इसी तरीके से आपको दोनों साइडों से मार्केट को देखना होगा, समझना होगा, उसके बाद आपको आइडिया होगा कि मार्केट इसी डायरेक्शन पे जा सकता है। कुछ आइडिया दे दूं या समझ आ रहा है? जी दे चल दो एक दे दो। बात बता, जो है बीटीसी ऐसी कंफ्यूजन बनाता है ना, कि हम चेंज ऑफ करेक्टर पकड़ नहीं पाते और मार्केट हमारे हाथ से निकल जाती है। देखो तो असल में इसके सीने बारे से में ना, आप जो है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये हाई मैनिपुलेशन वाला मार्केट है, अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करते हो, बिटकॉइन ट्रेड कर देते हो, सही है, तो ये इसमें बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होता है। अभी अगर मैं आपको बता दूं ना, ये मार्केट में न्यूज आया, न्यूज आने के बाद मार्केट ने क्या कर दिया, जबरदस्त तरीके से लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। लिक्विडिटी अभी जो पर्सनली मैं आपको अपना वाला बता रहा हूँ, सही है, और चीजें और सब कुछ छोड़ो कर मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये चीज समझा दूं कि ये मार्केट किस तरीके से काम करता है। इधर ही अगर आप लोग देख लेते हो ना, न्यूज के टाइम पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, सही है, अभी जो हमारे पास न्यूज आए वही टाइम में मार्केट को देख रहा था, मैंने ट्रेड करने के लिए बैठा था, सही है। इधर ही आपको नजर आ रही मार्केट जबरदस्त तरीके से डाउन ट्रेंड था, मार्केट इधर ही से रिवर्सल बन रहा था, मार्केट डाउन की साइड पे आता था, सही है। इसी जोन में क्या ही सीन हुआ, इसी जोन में हमारे पास जबरदस्त तरीके से एसएमटी डाइवर्जेंस बन रहा था इधर ही से, सही है, आपको नजर आ रहा है, और इधर ही से मार्केट ने जबरदस्त तरीके से लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट का जो डेट आया, तो वो मार्केट को बिल्कुल 60,000 59,000 पे बेचना चाहिए था बिटकॉइन को, लेकिन बिटकॉइन ने क्या ही कर दिया, बिटकॉइन आया इधर ही जबरदस्त तरीके से लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। मैं हमेशा देखता हूँ ना, जब मार्केट में न्यूज आ जाते हैं, न्यूज आने के बाद जब अच्छा खासा मैनिपुलेशन हो जाता है, मैनिपुलेशन होने के बाद मैं टेक्निकली बराबर तरीके से मार्केट को रीड कर देता हूँ, उसके बाद ट्रेड लेता हूँ ना। लेकिन आज मेरे साथ भी सीन हो गए, सही है, मेरे साथ सीन कैसे हो गए, ये मार्केट आया, ये मार्केट का प्रीवियस हाई था, मार्केट ने इसे हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद न्यूज़ के टाइम पे क्या ही सीन हुआ, न्यूज़ के टाइम पे मार्केट आया, जबरदस्त तरीके से लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, इधर ही से जैसे वापस रेंज में आया, उधर ही से बड़े टाइम फ्रेम की एसएमटी डाइवर्जेंस भी बन रहा था, इधर ही से मार्केट के अंदर रिवर्सल भी आना चाहिए था, सही है। तो मेरे माइंड में यही था कि अगर मार्केट में ज्यादा रिवर्सल भी नहीं आता, मार्केट में कम से कम इसी डिमांड जोन तक रिवर्सल आ सकते हैं, मार्केट गिर सकते हैं।
मैंने इधर ही से सेल की पोजीशन लिया, उसके बाद मार्केट अच्छा खासा गिर गया। लेकिन जब मार्केट गिर गया और गिरने के बाद क्या सीन, इधर हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना था ना इसी जोन पे, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना था, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है बराबर तरीके से बुलिश है ना। तो अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाता तो हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता और मार्केट पर डाउन की साइड पे आता। इसके साथ साथ अगर आप इधर ही से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करो तो इधर ही आपके पास राइसिंग वेजेस पैटर्न भी बन रही, सही है, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी आ रही। अगर आप इधर ही से देख लो या इधर ही से देख लो तो आपके पास प्रॉपर क्या ही ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी आ रहा है, सही है। तो इधर ही मार्केट ने क्या ही कर दिया, इधर ही मार्केट आया, ट्रेंड लाइन को टेप दिया, इधर ही से रिजेक्शन दिया, ऊपर की साइड पे जाने लगा है और इधर ये प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी, प्रीवियस लो की लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। तो जैसे लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, इधर ही मैंने अपनी सेल की पोजीशन क्लोज कर दिया, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया कि अभी मार्केट डाउन की साइड पे नहीं जाने वाला, सही है। तो अभी अगर मैं आपको बता दूं तो न्यूज़ के हिसाब से, टेक्निकली के हिसाब से कम से कम मार्केट को क्या करना चाहिए था, मार्केट को इसके ब्रेकडाउन देना चाहिए था और मार्केट को फिर सीधा इसी तरीके से आना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पास न्यूज़ आया बहुत ज्यादा बियरिश था मार्केट के लिए। लेकिन मार्केट ने क्या ही कर दिया, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर दिया और उसके बाद फिर से पंप लेना स्टार्ट कर दिया। तो आपको क्या ही कर देना, ट्रेडिंग के साथ साथ आपको इन चीज़ों पे भी नज़र रखना चाहिए कि अभी मार्केट इसी लेवल से डाउन जा सकता है या नहीं जा सकता। तो अगर जाता ही तो फिर आपको अपने ट्रेड होल्ड कर देने, अगर नहीं जाता उधर ही प्रॉफिट बुक करके मार्केट से साइड पे हो जाना, सही है। तो इसी तरीके से आप लोगों को एक्टिव रहना होगा, सही है, न्यूज़ के टाइम पे। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को टाइम बताऊंगा कई इन इन टाइम पे आप लोग स्क्रीन के सामने रहो, इसी टाइम के अंदर आपको ट्रेड भी मिलेगा और आप क्या ही करोगे, अपने ट्रेड को प्रॉपर तरीके से मैनेज भी कर लोगे। तो यही सीन होता है, सही है। तो क्या ही सीन था, असल मेरा मकसद यही था कि फॉर एग्जांपल मार्केट को डाउन की साइड पे जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने क्या ही कर दिया, मार्केट ने सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप कर दिया और उधर ही से वापस पंप लेना स्टार्ट कर दिया। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्या ही बताया था कि जब मार्केट वेग मारे तो उसके बाद क्या ही सीन है, मार्केट अपोजिट जाएगा, मार्केट तो उसी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर देता है उसके बाद अपोजिट की लेवल पे जाता है, सही है। तो इधर ही दोनों साइडों से लिक्विडिटी स्वीप हुआ और उसके बाद मार्केट अपने डायरेक्शन की साइड पे जाने लग गया, सही है, क्लियर है। क्लियर है सर। और उसके बाद नहीं है, मार्केट किधर ही से गिर गए, इधर ही से गिर गए, ये आपको नजर आ रहा है, इधर ही से बिल्कुल किसी की सोच में भी नहीं आ रहा था कि मार्केट इधर ही से गिरेगा और इसी डिमांड जोन पे आएगा। लेकिन मार्केट ने क्या ही कर दिया, मार्केट उधर ही तक गए और उधर ही से कैसी जबरदस्त तरीके से उसी डिमांड जोन पे आए और इसी डिमांड जोन से फिर से पंप लेना स्टार्ट कर दिया। तो ये मार्केट है ना, इधर ही आप कभी भी 100% इसको नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि मार्केट इसी साइड पे जाएगा। इसी से जो हम पैसा कमा रहे, इसी से जो हम प्रॉफिट बना रहे, तो हम एक ही चीज़ पे प्रॉफिट बना रहे, रिस्क मैनेजमेंट पे। हमेशा हम मार्केट को कम देते हैं, ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं, सही है। जिस तरीके से अभी आप लोगों के सामने एग्जांपल है, सही है। इधर ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, कितना परसेंट पे, -43 पे, सही है। और उसके साथ साथ फिर क्या ही सीन है, मैंने इंतजार कर दिया, मार्केट आया डिमांड जोन पे, डिमांड जोन से बाई की पोजीशन गई, अभी कम से कम 300 280% प्रॉफिट चल रहा है। तो हम लोग किस बेस पे प्रॉफिट बनाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट पे। हमेशा हम कोशिश करते हैं कि मार्केट को हम कम दे दें, ज्यादा लेने की कोशिश करें, सही है। तो इसी तरीके से हम ट्रेडिंग करते हैं। बिलाल भाई, यहाँ से जो है मैंने भी ट्रेड लिया था। तो यहाँ पर मैंने 2 मिनट के टाइम फ्रेम में जो है चेंज ऑफ करेक्टर देखा था। सही है, उसका जो है तकरीबन TP1 जो है हिट हुआ। फिर उसके बाद मार्केट, न्यूज़ का तो मुझे नहीं पता था, न्यूज़ मैंने देखी थी, लेकिन उसके बाद जो है मार्केट ने जो SMTP बनना था उसको भी जो है कोई रिस्पांस नहीं दिया। उसके बाद जो है मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आ गई, इसीलिए जो है यहाँ से कंफ्यूजन हो रही थी। तो यही सीन होगा, कोई मसला ही नहीं है, सही है। लेकिन हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ और प्रॉपर रूल्स डिसिप्लिन के साथ आपको ट्रेड वगैरह लेना ही, फिर इंशाल्लाह कभी भी आपको लॉस नहीं होगा, सही है। क्योंकि हमारा स्ट्रेटेजी ऐसा है ना, गारंटी के साथ मैं आपको बताता हूँ, सही है। हमारा 10 स्टॉप लॉस हिट हो जाए और फिर उसके बाद एक या दो ट्रेड सक्सेसफुल चला जाए, तो आपकी वो 10 ट्रेडों की प्रॉफिट भी आपको वो लॉस भी आपको रिकवर करके देता है और आपकी अकाउंट प्रॉफिट में भी लेके आता है, सही है। तो हमारा इसी तरीके से स्ट्रेटेजी है। लेकिन सिंपल आप लोगों को क्या ही करना चाहिए,
थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह करना चाहिए और थोड़ा सा एनालिसिस वगैरह करना चाहिए। सही है, आप लोग जा कर के इसी डंप में देख लेना। इसी डंप में लोगों ने अपनी अकाउंट वॉश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया अपने अकाउंटों का। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जितने भी मेरे स्टूडेंट है आप देख लेना और उसकी प्रॉफिट वगैरह देख लेना, आप लोग हैरान हो जाओगे कितना। एक भाई है उसने 1500% अपनी अकाउंट को ग्रो कर दिया। सही है, फरहान भाई जो है तो उसने 1500% अपने अकाउंट को ग्रो कर दिया, बिल्कुल तबाही कर दिया। सही है, तो इसी तरीके से लोग भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको नजर आ रहा है इधर ही मेरा हर एक ट्रेड कम से कम 1000%, 1500%। सही है, तो हमारे इस स्ट्रेटेजी एक आप लोग हैरान हो जाओगे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा किस तरीके से प्रॉफिट बनता है और किस तरीके से हमारे अकाउंट ग्रो होता है। लेकिन सिंपल आप लोगों को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से सीखना चाहिए। सही है, ये ट्रेड जो है मेरा ऑलरेडी क्लोज है, इधर ही आपको नज़र आ रहा है किसी से $600, किसी से $500, किसी से $200, वो प्रॉफिट ऑलरेडी बुक किया ही। लेकिन बाकी अभी भी होल्ड है, कम से कम 150, $153 प्रॉफिट चल रहा है ना। तो यही सीन है। सही है, तो इन चीज़ों की आप लोग टेंशन वगैरह ना लिया करो, आप लोग सिंपल चीज़ों को समझो और उसके ऊपर प्रैक्टिस किया करो। मेन चीज़ जो है वो प्रैक्टिस है। सही है। बिलाल भाई एक क्वेश्चन है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे तो सप्लाई जोन नहीं पड़ा है, तो फिर अभी बाय की साइड पे देख सकते हैं। नहीं, मैंने आप लोगों को क्या ही कहा था कि हम लोग अपनी लेवल की इंतजार कर रहे थे। सेंटर में हमारा मार्केट के साथ कोई काम नहीं है। सही है, का सेंटर में मार्केट क्या करे या ना करे, हमेशा वो लोग लॉसेस कर देते हैं जो कि सेंटर में ट्रेड वगैरह लेते हैं। तो आपको हमेशा कोशिश कर लेना ही, या आप बिल्कुल टॉप से सेल की पोजीशन ले लो या बिल्कुल बॉटम से सेल की पोजीशन ले लो। सही है, ये सेंटर में एंटर होना ये बिल्कुल आदमी को फिर कंफ्यूज भी कर देता है, टेंशन में भी डाल लेता है। दूसरे यही सीन है, कई जोन से कोई रिवर्सल की सीन नहीं बन रही। सही है, क्योंकि अगर मार्केट को इस बार जाना है तो मार्केट इसी लेवल तक जाएगा, ये वाला नहीं है, कम से कम इसी लेवल तक जाएगा। बाकी किसी भाई का कोई क्वेश्चन? आज की क्लास मैंने इसी वजह से रखा ताकि आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो मैं आप लोगों को क्लियर कर सकूं। बाकी इंशाल्लाह कल से हमारा प्रॉपर तरीके से लर्निंग क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। सही है। बिलाल भाई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है वो कम से कम किस टाइम पे हम देख सकते हैं ट्रेड ट्रेड लेने के लिए? वो हम स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं ना अल्लाह के बंद, वो हम टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं देखते। सही है, इसी तरीके से आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से देखना होगा। ये आपको नजर आ रहा है मार्केट प्रॉपर तरीके से डाउन आ रहा था, डाउन आने के बाद इधर ही आपके पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ ना। ये जोन में आप लोगों को थोड़ा सा समझा दे तो ये टाइम फ्रेम वगैरह नहीं है, ये आप लोग जाने तो सही है, आप लोगों को स्ट्रक्चर के हिसाब से देखना होगा। इधर ही आपको नजर आ रहा है ये प्रॉपर तरीके से मार्केट आया, आने के बाद क्या ही कर दिया, लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। सही है, लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट अगेन डाउन आया। जब अगेन डाउन आया, अगेन डाउन आने के बाद ये फिर से आपके पास लिक्विडिटी स्वीप हुआ। तो मैंने आप लोगों को क्या ही चीज समझाया था कि ये प्रीवियस आपके पास क्या ही सीन हो जाएगा, ये प्रीवियस आपके पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर। सही है, इधर ही आपको नजर आ रहा है अभी जब मार्केट इसकी अगेन डाउन आया तो ये आपके पास क्या सीन हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, इसके बीच लॉजिक और सब कुछ मैंने आपको समझाया था। उसके बाद अभी आपके पास करंट हाई कौन सा पड़ा है, तो इधर ही आपको नजर आ रहा है ये लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इधर ही आपको नजर आ रहा है ये आपके पास क्या सीन हुआ, इसी जोन पे आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। तो अभी आप मुझे बता देना का आप अगर टाइम फ्रेम के पीछे भागोगे तो आप इसी तरीके से देखोगे। आप देख लेना M15, देख लेना M15 पे भी हुआ है, M30 पे भी हुआ है। सही है, H1 पे भी हुआ है, H2 पे भी हुआ है। सही है, ये वाला आपको नज़र आ रहा है। तकरीबन H3 पे भी हुआ है। सही है, उसके साथ साथ अगर आप H4 देख लेते हो, H4 पे भी हुआ है। तो अगर आप टाइम फ्रेम की हिसाब से देखते हो तो फिर आप कंफ्यूज होगा, M5 पे भी हुआ है। तो अब अभी आप ट्रेड कौन सा लोगे, लेकिन आप स्ट्रक्चर को ट्रेड करोगे, आप टाइम फ्रेम को नहीं देखोगे। सही है, ये वाला इसी तरीके से।
बाकी अभी अगर आपको इसी लो से चेंज ऑफ करेक्टर देख लेना है, तो इसी लो से फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, सही है। M15 पे देख सकते हो, M5 पे देख सकते हो, M3 पे देख सकते हो, क्योंकि ये आप बिल्कुल बॉटम से एंट्री लेना चाहते हो, सही है। अभी अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाई पड़े, तो अगर मार्केट इसी हाई से रिवर्सल लेते ही तो फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेगा, सही है। लेकिन करंटली अगर आपको इसी तरीके का स्ट्रक्चर देख लेना है, तो फिर आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेड लेना होगा। अभी अगर आपको आइडिया होता है कि मार्केट मार्केट में ये H1 स्ट्रक्चर के हाई पड़ा है, H2 स्ट्रक्चर के हाई पड़ा है, सही है, और मार्केट इसे हाई से रिवर्सल ले सकते हैं, डाउन आ सकता है, तो फिर आप इसी जगह पे M15 ओपन करोगे, M5 ओपन करोगे, M3 ओपन करोगे, और उधर से फिर आप रिवर्सल देखोगे, सही है। अभी आपको क्लियर हुआ? ठीक है सर, क्लियर। बिल्कुल सर, क्लियर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई क्वेश्चन थोड़ा साइकोलॉजी के हिसाब से है कि जैसे अभी आपने ट्रेड्स दिखाया था ना अपना 65 से जैसे शॉर्ट किया है वो अभी तक चल रहा है, और कोई लॉन्ग किया तो वो भी 4-5 दिन तक चल रहा है, वो प्रॉफिट थोड़ा बुक करके भी इतना देर होल्ड करते हैं आप। तो इसमें थोड़ा मसला होता है कि जैसे 65 से मैंने भी शॉर्ट किया था, लेकिन वो जब थोड़ा अच्छा प्रॉफिट में आया तो बंद कर देते हैं, ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाते। तो इसकी कुछ बताएं कि किस तरह से इसको जो है ना इस मसले को हल करें। देखो इसी का मेन जो रीजन है ना, तो मेन रीजन यही है कि लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस के साथ एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, लेकिन दूसरा मेन चीज जो है वो डायरेक्शन है। का आपको मार्केट का आइडिया हो का मार्केट इसी डायरेक्शन तक जा सकता है ना, तो फिर आप अपनी हम्म। ट्रेड को उसी जोन तक होल्ड कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्शन का आइडिया नहीं है कि मार्केट कितना पंप ले सकता है, कितना डंप ले सकते हैं, तो कभी भी आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते हो, आपकी जितना भी 50 साल की एक्सपीरियंस है, 60 साल की एक्सपीरियंस है, लेकिन जब एक चीज की आपको आइडिया ना हो कि मार्केट इसी लेवल तक जा सकता है, तो फिर आप होल्डिंग हम्म। किसी तरीके से करोगे, सही है। तो मेन चीज जो है आपको डायरेक्शन का आइडिया होना चाहिए, और डायरेक्शन की आइडिया आपको किस तरीके से होगा, जिस तरीके से आप M15 के स्ट्रक्चर देखते हो, M30 के स्ट्रक्चर देखते हो, मैंने आप लोगों को क्या ही बताया था कि मार्केट सेम काम करते हैं। अगर आप बड़ी टाइम फ्रेम देखते हो, छोटे टाइम फ्रेम देखते हो, सेम काम करता है। तो आपको अगर बड़ी डायरेक्शन मालूम कर देने और आप बोलते हो कि मैं ज्यादा टाइम के लिए प्रॉफिट ज्यादा प्रॉफिट बनाऊं, ज्यादा टाइम के लिए ट्रेड को होल्ड करूं, और ज्यादा टारगेट मार्केट से ले लूं, फिर आपको बड़ी टाइम फ्रेम देखना होगा, सही है। ये ट्रेड नहीं है, ये काफी टाइम से मैं मार्केट को देख रहा था। ये फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि बस मार्केट 65,000 पे आया, 66,000 पे आया और उधर ही से मैंने सेल की पोजीशन लिया, नहीं। ये मैं बार बार कोशिश कर रहा था, सही है, कि मार्केट के ही करीब मार्केट आ जाए, इसी हाई से मुझे कोई रिवर्सल वगैरह दे दे, फिर मैं ट्रेड लूंगा और मैं उसको होल्ड करूंगा, सही है। उसी का मेन रीजन क्या ही था, उसी का मेन रीजन यही था कि आप वीकली का देख लेना, वीकली का स्ट्रक्चर भी आपके पास प्रॉपर तरीके से बियरिश है। ये मार्केट मुसलसल लोअर लो लोअर हाई बना करके डाउन की साइड पे आ रहा है ना, तो इधर ही से आपको क्या ही आइडिया है कि मार्केट इधर ही से गिर सकता है, लेकिन आपको फिर इंतजार करना होगा कि मार्केट एग्जैक्टली कौन सी जोन से रिवर्सल ले सकते हैं, डाउन की साइड पे आ सकता है। इसके साथ साथ अगर आप ये वाला देख ले, तो ये डेली का आपको नजर आ रहा है, डेली का भी आपके पास क्या है, जबरदस्त तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में था, सही है। और इधर ही आपके पास ही सैम्पटी डाइवर्जेंस भी बन रहा था, तो फिर आपको इधर ही से रिवर्सल देख लेना है कि मार्केट एग्जैक्टली कौन सी जोन से रिवर्सल ले सकते हैं और डाउन की साइड पे जा सकता है। इसके साथ साथ अगर आप देख लेते हो, इधर ही आपके पास CRT भी बन रहा था, सही है, और उसके साथ साथ SMT डाइवर्जेंस भी बन रहा था। तीसरा यही सीन तक, अगर आप BTC CME गैप देख लेते हो, उस पे भी आपके पास जबरदस्त CRT बन रहा था, तो ये कंफर्मेशन था आपको। तो फिर आपने इसी तरीके से कंफर्मेशन वगैरह देख लिया, फिर आप छोटे टाइम फ्रेम देख लोगे, तकरीबन आप और डेली की स्ट्रक्चर अभी देख रहे हो, तो इसके साथ साथ आप H1 M30 H4 ये टाइम फ्रेम देख लोगे, और उसी पे अपने लिए एक ज़बरदस्त एंट्री ढूंढ लोगे, और ज़बरदस्त एंट्री ढूंढने के बाद आप क्या ही करोगे, फिर उधर ही से एंट्री ले लोगे, और जो नीचे आपको टारगेट नज़र आ रहा है, आप सेम वही जगह को टारगेट कर लोगे, सही है। जिस तरीके से इधर ही आपको नज़र आ रहा है, ये मार्केट ने क्या ही कर दिया, ये मार्केट आया, लिक्विडिटी स्वीप कर दी, और इधर ही आपके पास SMT डाइवर्जेंस ज़बरदस्त तरीके से बन रहा था, तो बिल्कुल टॉप से आपको एंट्री मिल गया, और उसके बाद आपको नज़र आ रहा है कैसे ज़बरदस्त तरीके से गिर गए, सही है। तो अभी आपके माइंड में ये चीज आना चाहिए कि फॉर एग्जांपल आपको किस तरीके से आइडिया था कि मार्केट एग्जैक्टली इसी जोन से गिरेगा और जबरदस्त तरीके से मार्केट डाउन जाएगा ना, तो ये जो है
एक तो हम टाइम इसके साथ साथ देखते हैं, क्योंकि टाइम देखना इंतहाई लाजिमी चीज़ है। सही है, आपकी एनालिसिस के साथ साथ अगर आप टाइम को सही तरीके से यूज़ कर देते हो तो आपकी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ आपको बहुत खीवी किस्म की प्रॉफिट भी होता है, और आपके टारगेट भी कम टाइम में सक्सेसफुली हिट हो जाते हैं। उसी का क्या मेन रीज़न था, उसी का मेन रीज़न यही था कि जो हमारे पास सीआरटी बन रहा था, तो सीआरटी आपके पास सैटरडे और संडे पे बंद रहा था। सही है, लेकिन सैटरडे और संडे पे क्या ही सीन होता है, मार्केट कंसोलिडेशन कर देता है। इधर ही आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या ही सीन था, ये सैटरडे था, आपको नजर आ रहा है बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ मार्केट ने कंसोलिडेशन कर दिया। उसके बाद फिर ये संडे था, मार्केट ने बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ कंसोलिडेशन किया। और इसके साथ साथ फिर क्या ही सीन हुआ, जैसे मंडे आ गए ना, तो मंडे आपको नजर आ रहे हैं, मंडे में क्या ही सीन हुआ, जैसे मंडे ओपन हुआ, मंडे जो सुबह वीकली क्लोजिंग था ना, तो वीकली क्लोजिंग में इधर ही क्या ही सीन हुआ। वीकली क्लोजिंग हमारे पास 6 PM होता है न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के मुताबिक। तो वीकली क्लोजिंग के टाइम में मैनिपुलेशन हुआ, और उसके बाद जैसे हमारे पास मंडे ओपन हुआ और न्यू वीक ओपन हुआ, तो उसके बाद क्या ही सीन हुआ, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम था और मार्केट गिर गया, क्योंकि मार्केट क्या ही सीन हुआ, सीएमई गैप भी ओपन हो गया, और अब जो दुनिया की पूरा मार्केट है वो ओपन हो गई। सही है, न्यूयॉर्क में जो चलते है सीएमई गैप जो चलते है, वो पूरा मार्केट ओपन हो गया। मंडे के दिन था, मंडे के दिन में मार्केट में हाई वॉल्यूम होता है, और इसके साथ साथ मॉर्निंग सेशन होता है, उसी में ज्यादातर क्या सीन होता है, मार्केट जहाँ सा पंप या डंप लेता है। तो उसके बाद क्या सीन हुआ, एग्जैक्ट टाइम पे, एग्जैक्ट जगह पे, इधर ही से पोजीशन, और उसके बाद आपको नजर आ रहा है कि जबरदस्त तरीके से गिर गए ना। तो आपको हर एक चीज नजर में रखना चाहिए। सही है, फॉर एग्जांपल आपको जो ट्रेडिंग डेज है वो नजर में रखना चाहिए, एनालिसिस नजर में रखना चाहिए, टाइम नजर में रखना चाहिए। सही है, और इसके साथ साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी काम आता है। तो यही सीन होता है। बाकी किसी भाई का कोई क्वेश्चन? बिलाल भाई, आपने यहाँ से जो है जैसे लिक्विडिटी यहाँ से स्वीप की बीटीसी ने, तो आपने जो है 1 मिनट या 2 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर देखा है यहाँ पर, या आपने मैंने डायरेक्ट इसी एंट्री टाइम ली? पे कुछ भी नहीं देखा, इसी टाइम पे मैं सो रहा था। ये तो मैं जब उठ गए तो कम से कम मार्केट 65,300 600 तक गया था ना। मैं सुबह नमाज के लिए उठ गया, जब नमाज वगैरह पढ़ रहा था। उसके बाद मार्केट अच्छा खासा गिरा था, हम्म। जब इधर ही देखा था तो उधर ही से फिर ट्रेड वगैरह लिए। ट्रेड लेने का यही रीजन है, देखो जब आपको डायरेक्शन का आइडिया होगा, तो फिर अगर आपसे ये वाला एंट्री मिस हो जाता है, फिर आपको नीचे साइड से भी एंट्री मिल सकता है। सही है, तो मुझे आज जहाँ सा आइडिया था कि मार्केट इतना जबरदस्त तरीके से गिर सकता है, उसकी वजह से मैंने इधर ही से एंट्री लिया है, वरना मैं कभी भी इसी तरीके से सेंटर वगैरह से एंट्री नहीं लेता। सही है, लेकिन मुझे वही टाइम अच्छा खासा आइडिया था कि मार्केट अच्छा खासा गिर सकते हैं, उसकी वजह से मैंने तकरीबन 65,300 600 से एंट्री लिया था। और इसके साथ साथ दूसरे एक्सचेंज पे भी एंट्री लिया था। लेकिन वो तो यही सीन है, कब कम अज कम आप एक एंट्री ले लेते हो, एक एंट्री लेने के बाद क्या ही सीन है, एक एंट्री लेने के बाद क्या ही सीन हो जाता है, जब मार्केट थोड़ा सा गिर जाता है आपको आइडिया हो जाता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो फिर हम लोग क्या ही कर देते हैं, वो पोजीशन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। कम से कम हमने $500 से शॉर्ट की पोजीशन ली इसी हाई से। इसके बाद जब मार्केट थोड़ा सा गिर जाता है, हमें कंफर्म हो जाता है कि अभी मार्केट डाउन की साइड पे जाने वाला है, तो फिर हम लोग क्या ही कर देते हैं, फिर उसी पोजीशन में थोड़ा सा हम और अमाउंट ऐड कर देते हैं और अपना पोजीशन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ताकि प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। तो इसी तरीके से हम ट्रेड वगैरह मैनेज कर देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, आपको अच्छा समझ आ जाएगा। इसका ट्रेडिंग जो है, तो ये तो आप समझ लेना कि ये मोटरसाइकिल जैसा ही, जैसे आप लोग मोटरसाइकिल नहीं चलाता, स्टार्टिंग में आपको हर एक चीज़ का एहतियात करना होगा ना। मोटरसाइकिल को देखना होता है, ब्रेक को देखना होता है, एक्सेलेटर को देखना होता है, सब कुछ को देखना होता है। फिर उसके बाद आदमी आराम आराम से मोटरसाइकिल को चला लेता है, और एहतियात के साथ कभी किसी जगह पे चला जाता है, कभी किसी जगह पे चला जाता है। लेकिन जब आप सीख लेते हो ना,
और प्रॉपर तरीके से आपको आ जाते हैं, फिर आप लोग क्या ही कर देते हो, कभी व्हीलिंग कर देते हो, कभी क्या ही कर देते हो, कभी ब्रेक मार कर देते हो, कभी कुछ कर देते हो, कभी कुछ कर देते हो। लेकिन फिर बाद में आपको कोई मसला वगैरह नहीं आता, अगर आप व्हीलिंग कर देते हो, ड्रिफ्टिंग करते हो, जो भी आप कर देते हो, तो फिर आपको कोई मसला कोई टेंशन वगैरह नहीं आता, क्योंकि आपको प्रॉपर तरीके से मोटरसाइकिल चलाना आता है। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग भी है, सही है। जब ये आपको बराबर तरीके से समझ आ जाता है, फिर ये मैटर नहीं कर देता आपने इधर ही से एंट्री ली, या आपने इधर ही से एंट्री ली, या आपने इधर ही से एंट्री ली, या आपने इधर ही से एंट्री ली। फिर ये मैटर नहीं कर देता, फिर आपकी इसी तरीके से प्रॉफिट बनेगा जिस तरीके से आप मोटरसाइकिल को घुमाते हो। तो यही सीन है, सही है। लेकिन स्टार्टिंग में एहतियात इसी वजह से करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग अपनी अकाउंट वॉश कर देते हैं, लोग स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट कर देते हैं, लोग बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में हम अपने स्टूडेंट्स को यही चीज़ रिकमेंड कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कोशिश किया करो कि परफेक्ट जगह से आप एंट्री ले लिया करो, परफेक्ट जगह पे आप अपनी स्टॉप लॉस वगैरह लगा लिया करो, ताकि मार्केट अपोजिट चला जाए तो आप अपनी प्रॉफिट बुक करके मार्केट से अपनी लॉस बुक करके मार्केट से साइड पे हो जाना चाहिए। और प्रॉफिट जगह पे आपको अपनी टारगेट निकाल लेना है, ताकि आपके टारगेट हिट हो जाए, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए, थोड़ा सा प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाए, और आप क्या ही हो जाए, आप बराबर तरीके से हाँ अपनी मार्केट से एग्जैक्ट ले लो ना। तो यही सीन होता है, सही है। बाद में कोई मसला नहीं आता, जब आपकी कुछ टाइम एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर आपकी 5-6 ट्रेड भी ओपन होता है, 2 ट्रेड भी ओपन होता है, 10 ट्रेड भी ओपन होता है, सही है। तो फिर सब कुछ जायज है। अभी अगर मैं आपको बता दूं, मैं दोनों साइडों से ट्रेड कर देता हूँ, सही है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं आपको बता दूं, मेरा एक अकाउंट है, सही है, अल्हम्दुलिल्लाह, कम अज कम उसी में 4-5 महीने हो गए, अभी तक उसकी स्टॉप लॉस वगैरह हिट नहीं हुआ, सही है। मुझे जब भी टाइम मिल जाएगा मैं आप लोगों के साथ उसकी हिस्ट्री शेयर कर दूंगा। उसी में 5-6 महीनों में अभी तक एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। उसी अकाउंट पे मैं किस तरीके से ट्रेड कर देता हूँ, उसी अकाउंट पे मैं इसी तरीके से ट्रेड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पोजीशन ना, ये वाला पोजीशन जो अभी मैं आपको समझा देता हूँ, सही है। इसमें डिफरेंस डिफरेंस तरीके हैं, जो तरीक़ाकार आपको समझ आ जाते हैं, जो तरीक़ाकार आपको प्रॉफिट देते हैं, आप उसी को फॉलो किया करो, सही है। लेकिन मैं आपको अपना वाला बताता हूँ, आप लोग इसको ट्राई मत कर देना, सही है। फॉर एग्जाम्पल इधर ही जो 3 मिनट की वो ट्रेड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया लाइव स्ट्रीम पे ना, तो अगर फॉर एग्जाम्पल इसी 3 मिनट की ट्रेड मैंने इधर ही से लिया, इधर ही से मैंने ट्रेड लिया, लेकिन इधर ही से मार्केट रिवर्स हुआ, मार्केट डाउन की साइड पे आ गए, तो इसी ट्रेड को मैं बंद नहीं कर देता, सही है। तो अभी ऑटोमेटिकली मुझे आइडिया हो गया कि मार्केट ने इसी डिमांड जोन को रिस्पेक्ट नहीं दिया, मार्केट अभी क्या ही करेगा, इसी बड़ी टाइम फ्रेम की डिमांड जोन तक जाएगा। तो मैं इधर ही से वो बाय वाला ट्रेड होल्ड कर देता हूँ, इधर ही से सेल की पोजीशन ले लेता हूँ, सही है। सेल की पोजीशन लेने के बाद क्या ही कर देता हूँ, इंतजार कर देता हूँ, मार्केट गिर जाता है, डिमांड जोन पे आ जाता है। डिमांड जोन पे आने के बाद मुझे इधर ही से आइडिया हो जाता है कि मार्केट इधर ही से ऊपर जाने वाला है, और सेल की पोजीशन की प्रॉफिट बुक कर देता हूँ, या ये ट्रेड होल्ड कर देता हूँ, या इसी ट्रेड में थोड़ा सा और अमाउंट ऐड कर देता हूँ, डीसीए लगा लेता हूँ, मेरा जो एंट्री होता है वो इधर ही आ जाता है, मार्केट पंप ले लेता है, क्या ही सीन हो जाता है, ये सेल वाला ट्रेड भी प्रॉफिट में क्लोज, उसके बाद ये बाई वाला ट्रेड भी प्रॉफिट में क्लोज। तो उसी अकाउंट पे मैं इसी तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ, सही है। तकरीबन 6-7 महीने हो गया, अभी तक स्टॉप लॉस वगैरह हिट नहीं, मुसलसल प्रॉफिट, सही है, मुसलसल प्रॉफिट। और अगर मैं आपको बता दूं ना, सिर्फ मोटिवेशन के लिए, तो कम से कम 6 महीनों के अंदर $10,000 से लेकर के अभी वो अकाउंट जो कड़ा है, तो कम से कम 10 या 8 हज़ार डॉलर से मैंने ग्रो किया था, साथ में थोड़ा सा विड्रॉ वगैरह भी लिया था ना। तो तकरीबन $10,000 से अभी वो $22,000 पे कड़ा है, सही है। जो सेंटर में विड्रॉ वगैरह लिया था, तो उसी का मुझे कुछ कंफर्म नहीं है कि कितना विड्रॉ लिया था, लेकिन साथ साथ में विड्रॉ भी लिया, और इसके साथ साथ $10,000 से वो भी $22,000 पे खड़ा है ना। तो मुसलसल प्रॉफिट, सही है। और मुसलसल प्रॉफिट जो होता है वो कम होता है, ज्यादा होता है, लेकिन उसी से आपके अकाउंट बहुत ज्यादा ग्रो होता है, सही है। तो मैं उसी अकाउंट पे इसी तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ। तीसरा ये इसी ने का, ये ट्रेडिंग बहुत ईजी है, सही है, आप देख लेना, थोड़ा सा आप लोग बड़ी टाइम फ्रेम ओपन कर देना। ये क्या ही सीन है, मार्केट सिर्फ एक ही जगह में घूमता है, सही है। अगर आप देख लेते हो कम से कम पिछले 6-7 महीनों से, ये आप देख लेना, तकरीबन 29 फरवरी से लेकर के अभी तक मार्केट इसी एक ही रेंज के अंदर घूम रही, सही है। कम से कम 60,000, 59,000, 58,000, और उसके साथ साथ फिर कई सीन हो जाता है 67, 70, और इन तकरीबन इसी 9-10 हज़ार डॉलर में अप डाउन हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, अप डाउन हो रहा है। और इसी में अब लोग अपनी अकाउंट वॉश कर देते हैं, सही है। लेकिन लोग क्या ही कर देते हैं, लोग थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट को नहीं देखते,
थोड़ा सा अपनी माइंड को यूज नहीं कर देता, तो उसकी वजह से लोग लॉसेस कर देते हैं। इधर ये आपको नजर आ रहा है, यही काफी टाइम एक ही जगह में कंसोलिडेशन कर देते हैं, लेकिन फिर भी लोग अपनी लॉसेस कर देते हैं। सही है। तो जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, थोड़ा सा चीजें आपको समझ आ जाएगा, तो फिर आप मार्केट को अपनी उंगली पे घुमाओगे। सही है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा। समझ आ गया? जी बिलाल। जी सर। जी बिलाल भाई। इसमें बहुत तरीके हैं ना, आपको देख लेने, जो तरीका कार आपको अच्छा लगे, जो तरीका कार आपको समझ आ जाए, उसी तरीके को आपको फॉलो कर देना है, और उसी तरीके पे आपको मुसलसल अपनी प्रॉफिट बनाना होगा। सही है। और ये आपको खुद सोचना होगा। फॉर एग्जांपल, ये मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको ये कर लेना है, क्योंकि वो जो मुझे प्रॉफिट दे रहे और मुझे जो अभी अकाउंट ग्रो हो रहा है, तो वो मेरी माइंड सेट और मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक मेरा अकाउंट ग्रो हो रहा है। आपको अपने हिसाब से देख लेना है कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट है, मेरा माइंड कौन से किस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। होल्डिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, मैं ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ, क्या ही सीन कर सकता हूँ, क्या ही सीन नहीं कर सकता हूँ। तो उसी के बेस पे आपको क्या ही कर देना है, अपनी मॉडल बना लेना है, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल बना लेना है, और उसके बाद आपको ट्रेड वगैरह कर लेना है। अभी इसी अकाउंट पे मैं ऐसा ट्रेड कर देता हूँ, जो अभी दूसरा अकाउंट है, दूसरे अकाउंट पे मैं पिक स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो इसी पे मैंने पिक स्टॉप लॉस लगाया था, इसकी ये इधर स्टॉप लॉस हिट, मैं मार्केट से बाहर। उसके बाद दूसरी डिमांड जोन पे मार्केट आए, इधर से अगेन बाई की पोजीशन ना। तो एक ही अकाउंट पे मैं ऐसा ट्रेडिंग कर देता हूँ, दूसरे अकाउंट पे मैं क्या ट्रेडिंग कर देता हूँ, दूसरे अकाउंट पे कम अज कम मैं वो जो तरीका आपको एक्सप्लेन कर दिया उसी तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ ना। तो आपको अपने लिए एक अच्छा सा तरीका ढूंढ लेना है कि ये तरीका मेरे लिए बेस्ट है, मैं इसी तरीके पे प्रॉफिट बना सकता हूँ, फिर उसी तरीके को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर देना है, और साथ साथ में उसको अपग्रेड कर देना है, और उसके अंदर न्यू न्यू चीज़ें लेके आना है, ताकि आपके अकाउंट अच्छा खासा ग्रो हो सके। बाकी तकरीबन 1 मिनट रहते हैं ना। इंशाल्लाह कल क्लास होगा। सही है, कल और अभी से मुसलसल क्लास स्टार्ट हो जाएगा। सही है, तो आप लोग एहतियात कर लेना कि बस इंशाल्लाह। इसी टाइम पे रेडी रहो। सही। इंशाल्लाह। बिलाल भाई अक्सर मुतदा मसला रजी कना डिमांड जोन वी या सप्लाई जोन वी ची मुवाई चिदब कुम आदा पूरी रजी बिया मु ट्रेड वालों मतलब दा मुतलका मसला जुड़ी की कना। कोई मसला नहीं है। सही है, क्लियर हो जाएगा। लेकिन डिमांड जोन डिमांड जोन की 3 तरीके हैं, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उधर ही से एंट्री करना। सही है। अभी तो टाइम खत्म है ना, किसी और टाइम मुझे याद दिला देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सही है बिलाल भाई, मेहरबानी।